इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो सबसे पहले जितने भी लोगों को इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप यूपीएससी जाएंगे, वहां पे इंटरव्यू दे के आएंगे। फाइनल सिलेक्शन होता है नहीं होता वो तो खैर आगे की बात है, बट यूपीएससी भवन में जाके इंटरव्यू देना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है। बाकी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, यार मैं चाहूंगा कि आप लोग एक दो दिन का ब्रेक लो। अगर आपने प्रीलिम्स निकाला हुआ है और मेंस में अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से नहीं हो पाया तो इसका मतलब आप अच्छे स्टूडेंट हो, बस शायद वो दिन आपका नहीं था। एक दिन में कभी कभार गलतियां हो जाती, मुझसे भी गलतियां हुई थी, आपसे भी शायद गलतियां होंगी। तो एक दो दिन का रिलैक्सेशन लेके आप इमीडिएटली अपनी सारी गलतियों को रिव्यू करिए। अभी आगे बहुत सारे एग्जाम्स रखे हुए हैं, उन एग्जाम्स को टारगेट करने की कोशिश करो। डिमोरलाइज नहीं होना। देखो जब तक लिस्ट में नाम नहीं आ जाए ना तब तक यार एफर्ट डालना पड़ता है। सबने डाला हुआ है, हम लोग भी अपने टाइम पे ऐसे ही करते थे। ऐसे नहीं होता था हर एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता था, बट एफर्ट हर एक दिन आपका उतना ही लगना चाहिए जब तक कि लिस्ट में फाइनल नाम ना आ जाए, जब तक अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरीके से ना पहुंच जाओ। तो मेरा एज ए सीनियर, एज ए बड़ा भाई, एज ए टीचर आप लोगों को यही सजेशन है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगला एफर्ट आप फिर से वापस उसी ईमानदारी से डालिए। बाकी जिन लोगों को इंटरव्यू कॉल आ गई उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखिए सबसे पहली चीज तो आप सभी लोगों ने ना फॉर्म भरते टाइम पे जिन जिन डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया होगा, जैसे किसी ने बोला होगा कि मैं ओबीसी हूं, किसी ने बोला होगा मैं एससी हूं, किसी ने कोई हो सकता है फिजिकल हैंडीकैप का किसी ने कोटा लगाया हो, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ना अभी से इकट्ठा करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों का जो निवास प्रमाण पत्र होता है, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, उसकी भी आपको जरूरत वहां पर पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों ने नॉन क्रीमी लेयर भरा हुआ था, तो उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भरने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी कि आपके मूविंग एसेट्स कितने हैं, नॉन मूविंग एसेट्स कितने हैं। तो वो सारी चीज़ों का आप सभी लोगों को क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अभी से इकट्ठा करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जब आपके इंटरव्यू की डिटेल्स आ जाएंगे ना तो वहाँ पे कई सारे लोग नहीं इकट्ठा कर पाते। हालांकि अगर आप तब तक भी इकट्ठा नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। एक्चुअली जो आप यूपीएससी में इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे वो आपसे क्या करते हैं, एक एफिडेविट भरवा लेते हैं कि आप बाद में इसको सबमिट कर दोगे, बट यार इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो आपको अपने 10th की मार्कशीट हो गया, 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन के सारे सर्टिफिकेट्स हो गए, कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, आपके आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हो गए। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो या एससी एसटी में आते हो तो आपके सारे के सारे जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सभी लोगों को इकट्ठा करने चाहिए। तो आप पूछोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, अभी कुछ ही दिनों में ना आप सभी लोगों के मेल पर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगी जिसको डैफ बोला जाता है ना। तो डैफ में ना आपको बहुत सारी चीज़ें भरनी रहेंगी। उसमें आपको अपने नाम से लेके, अपने पापा के नाम से लेके, अपनी पूरी की पूरी डिटेल, आपने 10th में कितना मार्क्स हासिल किया, 12th में कितना किया, बीटेक में कितने परसेंटेज से, इससे पहले कभी यूपीएससी दिया है कि नहीं दिया इंटरव्यू, अगर दिया है तो क्या रोल नंबर था आपका, वो सारे पुराने वाले रोल नंबर भी आपसे रिकवर करवाएगा। उसके साथ साथ आपकी हॉबी से रिलेटेड एक पूरा का पूरा अलग सेक्शन होगा। आपने 10th-12th में क्या अचीव किया उसका एक अलग से सेक्शन होगा। तो मैं एक अलग सेक्शन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे भी ले लूंगा, जिसमें ना मैंने अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा था वो आप लोगों को दिखा दूंगा। इसी में आप लोगों को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगे जाएंगे। कौन कौन से, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका कौन सा है, आपके एसेट्स कौन कौन से आप डिक्लेयर करना चाहते हो, इसके साथ सारा जो फॉर्म आएगा उसमें सारी चीज़ें यहाँ पे अटैच रहेंगी। तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो अगर मैं समराइज करूँ तो अभी आपको यही देख लेना चाहिए कि आपका रोल नंबर उसमें है या नहीं है। रोल नंबर के साथ साथ जो मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी से इकट्ठा कर लीजिए। 10th-12th हो गया, आपका बीटेक हो गया, अगर पुराने कभी यूपीएससी में दिया था वो रोल नंबर हो गए, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सारा सब कुछ आप लोग इकट्ठा करके रखो। और उसके साथ साथ अब इंटरव्यू की तैयारी भी यार आप लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए ना। इंटरव्यू की भी डिटेल आप लोगों को दी जाएगी। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को वेट करना है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत तसल्ली से, बहुत शांति से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से उसको पूरा फिल करना है, बहुत डिटेल में। एक बार वो पूरा फिल हो जाएगा उसके साथ साथ आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करते रहिए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो आप सभी लोगों को वही सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। बाकी आपको इंटरव्यू की डेट्स बता दी जाएंगी बहुत अच्छी तरीके से। जनरली रोल नंबर बेसिस पर ही होती है। तो किसी का रोल नंबर 01 से स्टार्ट हो रहा है उसका इंटरव्यू पहले हो जाएगा, किसी का रोल नंबर अगर 08 से स्टार्ट हो रहा है उसका बाद में हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर रोल नंबर वैसे होता है। बाकी इन्होंने यहाँ पे कुछ फोन लाइन नंबर्स दे रखे, बोल रहे कोई दिक्कत तो इस पर कॉल कर लेना, हालांकि कोई उठाता तो है नहीं, ये नंबर देने का कोई लॉजिक है नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। बाकी और अगर मैं कुछ इसमें चीज़ें बताऊँ आप लोगों को तो मैं एक बार ये बता देता हूँ नंबर्स कितने हैं। ये देखिए, सिविल में टोटल 549 बच्चों को कॉल्स आई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 340 बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आई है, इलेक्ट्रिकल में 213 बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आई है, मैकेनिकल में 154 बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आई है। तो अब आप देख लीजिए कि आपको किस हिसाब से तैयारी कर लेनी चाहिए। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन को और बिल्कुल भी ढीला मत छोड़ना, बहुत अच्छे से करना। तो मैं 2 सेशंस आपके लिए लेने की कोशिश करूंगा। एक, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें। सेकेंडली, आपको इंटरव्यू की तैयारी करते टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर इन दोनों चीज़ों पर आप सेशन ले लीजिए तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं आप लोगों के लिए एक अलग से सेशन लेके आऊँगा बहुत ही जल्दी। और बस इतना ही था मेरी साइड से। बाकी यार
जिन लोगों ने अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं दिया, जो नेक्स्ट ईयर देंगे, उनके लिए मैं बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए नए बैचेस अनअकैडमी प्लस पर स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें मैं आप सभी लोगों के लिए कंट्रोल सिस्टम 7 PM से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 7 PM से कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ 11 अगस्त से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आज से ही शाम को, आज से ही सुबह 6 बजे से आपका EMFT स्टार्ट हो चुका है, तो जो लोग EMFT पढ़ना चाहते हैं वो सुबह 6 बजे आ सकते हैं। 2 सब्जेक्ट्स पैरेलली मैं आप लोगों के लिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपके सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैं कवर करवा सकूँ। अभी आप सभी लोगों के लिए ऑफर भी चल रहा है। एक तो यार देखो 10% का आप लोगों को सीधा सीधा प्राइस ड्रॉप दे दिया गया है, उसके साथ साथ फ्लैट 20% आपको ऑफ भी दिया जा रहा है और एक्स्ट्रा मंथ भी आप लोगों को यहाँ पर दे दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप कैसे अवेल कर सकते हो? बाय यूजिंग दिस कोड। आपको ये कोड लगा के आना है और आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो विशाल गेट कोड आपको लगाना है, सारी चीज़ें आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। जैसे 18 मंथ्स पे आपको 3 मंथ्स मिल जाएगा, 9 मंथ्स पे 2 मंथ्स, 6 मंथ्स पे 1 मंथ। सिमिलरली 18 मंथ्स पे 3 मंथ्स, 9 मंथ पे 2 मंथ्स, 6 पे 1 मंथ, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन पर भी और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर भी ये दोनों डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएंगी। उसके साथ साथ जैसे ही आप ये कोड लगाते हो, मैं आपको एक ग्रुप दे देता हूँ जहाँ पर अपनी सारी की सारी क्वेरीज मुझसे डिस्कस कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे मेरे टीम मेंबर्स हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हो। मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ, आप लोगों को पर्सनली हैंड होल्डिंग देने की कोशिश करता हूँ। तो होपफुली आप इस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को और बता दूँ कि ये जो ऑफर है, ये ऑफर अभी आपका 11th तक ही वैलिड है, तो कोशिश करना कि उससे पहले पहले आप सब्सक्राइब करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑन द अदर साइड।